अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान बिलावल हुसैन। इस वक्त पाकिस्तान की गालिब अक्सरियत जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। 2 दफा मारने की कोशिश की पब्लिकली, या तो मुझे बताएं छुपा के क्यों। हुकूमत इमरान खान की थी, इमरान खान को कौन मारने आया था? अब हमें बुरा भी ना लगे, हम मुंह भी ना खोलें, मुझे जरा बता दें अभी तक पकड़ा है किसको आपने पकड़ा है? बेटा जी, जब आज से 18-19 महीने पहले जब हुकूमत टूटी थी इमरान खान साहब की, तो मैंने उस वक्त 2 दफ़ा देखा कि इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, और अभी तक मैंने उसके बाद किसी को वज़ीर-ए-आज़म बनते नहीं देखा है। कि सियासत के सीने में कहते हैं दिल नहीं होता, बड़ी बेरहम है सियासत, और इसमें ना मफादात देखे जाते हैं। और ना पाकिस्तान की सियासत में तो खैर अखलाकियात भी नहीं है, और जो एक बुनियादी असूल हैं हम उनसे भी मुनहरफ नज़र आते हैं। इस वक्त अगर आप खान साहब का ज़ायचा पढ़ें तो उनके पहले खाने में ज़ोहरा आ चुका है। 12वें से आखिरी सितारा ज़ोहरा था जो निकल आया, और मैंने कहा था कि अब खान साहब जेल में नहीं रह सकते, अब वो बाहर आएंगे, दुनिया की कोई ताकत उन्हें जेल में नहीं रख सकती। जो हमारा नॉलेज है, हम ख्वाहिश नहीं बात कर रहे, एक बात यह है कि हम सितारे बयान कर रहे हैं कि बाई बर्थ खान साहब का जिसका दिल चाहे ज़ायचा बना ले। उनके ज़ायचे के 11वें खाने में जो सियारे हैं वो देखें कितने स्ट्रॉन्ग हैं। 2024 के आपको क्या नज़र आ रहा है? उसके बाद इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल, मरियम। इस साल में आपको अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो हो सकता है दोबारा इलेक्शन की तरफ जाना पड़े, कि ज़्यादा देर तक ये हमारी मामलात नहीं चलेंगे। थ्रू आउट दी वर्ल्ड पाकिस्तानी पीटीआई के साथ है, और इमरान खान को अपना हीरो और लीडर और एक मुहब्बे वतन और एक बहुत बड़ा मुसलमान, जिनको कहा गया कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। कई चीजें होती हैं, इंसान अपनी चालें चलता है, रब्बुल इज़्ज़त की अपनी एक दानिश, तो रब्बुल इज़्ज़त के अपने फैसले होते हैं, ये अर्शों पे फैसले लिखे जाते हैं। और जो मोहब्बत लोगों के दिलों में है इमरान खान साहब की वजह क्या है? मैं तो हमेशा कहता हूँ ये इंसान की कमाल नहीं है। रब फरिश्तों को हुक्म करते हैं और लोगों के दिलों में वो मोहब्बत किसी शख्स के बारे में डाली जाती है। रब का हुक्म हो चुके हैं, फरिश्तों ने इमरान खान की मोहब्बत पाकिस्तान की अवाम में डाल दी है। पीटीआई के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब, लतीफ़ खोसा साहब वो शख्स है जिन पर बहुत सारी मुश्किलात भी आई, लेकिन वो आज भी इमरान खान साहब के साथ डट के खड़े हैं। इमरान खान कौम को मैसेज दे रहा है, जब वो कहता है तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर वो इंसान जो है बेखौफ हो जाता है। फिर ये किसी इक़्तिदार के, किसी ताकत के, किसी उससे जो है वो दबता नहीं है और जो है खाइफ नहीं होता। किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं कि 133-135 अरब डॉलर की का कर्जा भी ले, मज़ीद कर्जा लेके वो कर्जा भी अदा करे, किसने अदा करे, कुछ हो ही नहीं रहा मुल्क के अंदर। क्या चौधरी साहब इलेक्शन मुस्तरद हो जाएंगे हमेशा के लिए, या अदालतों से या फॉर्म 45 और 47 के हवाले दे के सीटों के ऊपर जो मुकदमा चलेंगे वो रिवर्ट हो जाएंगे और फैसले इनके हक में आ जाएंगे? इन्होंने पूरे मुल्क को ज़हनी खलफशार में मुब्तला कर दिया, ये खुद इनका तवाज़ुन उखड़ चुका है, इनका जो है ना कसबल निकाल दिया पाकिस्तान के लोगों ने। साहिबा कल से कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद से वो अपना ज़हनी तवाज़ुन मेरा ख्याल है खो बैठी है। दूसरा ये कि अगर वो इलेक्शन लड़े तो उन्हें पता चले कि इलेक्शन में या तारड़ साहब ने माशाल्लाह सुनते रसूल रखी है, सुनते रसूल रख के वो झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठे इंसान है। मैं क्या कहूँ अब तारड़ साहब को, मरियम औरंगजेब को और मरियम बीबी को, ये तीनों इतने झूठे तरीन लोग हैं, पूरी पार्टी झूठों की है, लेकिन खास तौर पर ये 3 लोग जो है ना, ये मैं तो समझता हूँ इन लोग जिंदगी में कोई सच बोला ही नहीं होगा, या इनके माँ बाप ने इनको सच सिखाया ही नहीं होगा कि सच कैसे बोलते हैं। जहाँ तक बात है उसके गोरगेज की, उसके मलिक शाह नाम है उसका, MNA जीता है वो शख्स गोरगेज। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में कबायली लिहाज से ना हो, मगर ये भी आपको बताऊं उसका दामाद हाजी अकबर आसकानी उसी हल्के में 3 दफा मुंतखब हुआ है। मेरे को अभी जो परसों ही मेरे पास बल्कि मेरे मोहल्लेदार और मेरे मिलने वाले जो नून लीग के बंदे आए हुए थे, तो उन्होंने मेरे को पूछा कि जी आपने वोट किसको दिया? मैंने कहा मैं इमरान खान को वोट दिया, और दुआ गो भी मुल्क के मुखलिस आदमियों के लिए। एहसान है आपका, आपने जो इतने अच्छे लफ्ज बोले, मेरे पास तो शायद इतनी उर्दू भी ना हो ये रिटर्न करने के लिए, लेकिन आप भी तो नहीं बचे थे, आप भी तो 3-4 दिन पीटीआई के चक्रों में ये लोग आपको भी उठा के ले गए थे। आई थिंक इस वक्त ये बात पीटीआई से आगे निकल चुकी है और ये पूरा पाकिस्तान समझ चुका है। हम इस वक्त सब पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, बेशक आप पीटीआई के वोटर ना हो, लेकिन पाकिस्तानी तो है ना।
जब कोई कहता है डील ऑफर हो रही है, पहले ये मुझे बताएं, अगर मैं अदालत हूँ ना, हम क्या इंसल्ट करेंगे अदालत की? हमें कहते हैं तौहीन अदालत हो जाएगी अगर हम कुछ बोलें। सबसे बड़ी इंसल्ट तो ये अगर आपको कोई कहे कि जी एक रात में आपके 200 केसेस ख़त्म हो जाएंगे। आप मुझे बताएं, इससे बड़ी हमारी अदालतों की इंसल्ट नहीं है कि जी किसी प्रोसेस के बगैर आप केसेस कैसे ख़त्म करेंगे? इमरान खान ने बड़ा क्लियरली आखिरी दफ़ा बारी बारी रिपीट कर रहे हैं कि कोई डील मैं नहीं करूँगा। मैडम कैसरा इलाई जो है ना, वो दरवाजे खड़काएं कि अंदर जाने दो, मियाँ की शक्ल देखने दो। अंदर से मैं दरवाजे खड़काऊँ कि हमें बाहर आने दो। ये अंदर कितनी देर हमें बंद किए रखा। ये बेशक जो है ना, वहाँ के भी जज और चीफ जस्टिस भी CC फुटेज मंगा के देख लें। मुश्किल से हमें बाहर निकलने दिया, फिर हम अदालत में, और फिर मैं उनकी बेगम कैसरा इलाई को और बहन को नहीं आने दे रहे थे, उन्हें मैं लेके आई। वो धक्के जो पुलिस की आज फीमेल भी बुलाई थी, पता नहीं मेरे लिए 10 बुलाई हुई थी, वो कोई बाजू मरोड़ें, कोई कुछ करें। मैंने ऐसा वैशी और वैशियाना और दरिंदगी वाला कभी ज़िंदगी में पंजाब पुलिस का रोल नहीं देखा था जो मैं आप देख रहा हूँ। मेरा ग्राम सेंटर तारुफ कराया, वो मैं सुन के बड़ा अच्छा लगा। इसलिए आपसे कि मेरे जो मुखालिफिन है, मेरे भतीजे, ये हमेशा शुरू में यही बात करते रहे क्योंकि उनको पता ही नहीं मेरे बाप का ना, ये उनको जानते थे ना मिले हुए थे कभी। जब मेरे 7-6 महीने की एज होगी, उनको पता ही नहीं है कुछ। और ये हमेशा, ये छोटा जो है साली को खैर हमेशा ये बात करता था कि हमारे खानदान की रवायत में है। तो ये अब जो स्पेन में बैठा हुआ है, वो परवेज का नाम देता था कि ये औरत कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, कि मुझे आगे कर दिया औरत कार्ड के नाम। तो इनके दादे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन आया था? औरत कार्ड मेरे बाप ने, तुम्हारे दादा ने इस्तेमाल किया था 77 में। जी जी, आप देखें टाइम का आप हिसाब लगाएं, वो टाइम देखें और आपका देखें। आज 8 मार्च है, औरतों का दिन है। पिछले 1 साल से जो चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल हुआ, आपके बेटे को भी गिरफ्तार किया गया, आपकी अहलिया को भी गिरफ्तार किया गया, और बेशुमार पाकिस्तानियों के साथ ये हुआ। और क्या आज के दिन आप उसकी मजम्मत करते हैं? नंबर 1, महंगाई की बात आपने खुद कर दी, तो उसके बाद जो 16 माह की जंदरी हुकूमत आई थी, उसने क्या किया और आगे हम उनको फिर मुसल्लत कर दिया। तो ये भुगत रहे, इन्होंने हमला किया था। मैं जो आपने इलेक्शन के हवाले से बात की और चादर और चार दीवारी की पामाल होने का जिक्र किया, मैं उसकी भरपूर और जितनी भी सख्त मजम्मत करूँ वो कम है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। हम सब इंतजार में हैं कि वो तारीखी दिन भी आए और वो खूबसूरत दिन भी तुलू हो, और जुल्म की ये अंधेरी रात इंशाल्लाह खत्म होगी और उम्मीद का शहर तुलू भी होगा, और इंशाल्लाह हम उसका नजारा भी करेंगे। मैं जब इलेक्शन कमीशन में अपना केस लेके गया तो मेरे जो मदे मुकाबल जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, TLP के कैंडिडेट थे सैफुर रहमान साहब, वो भी इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। उन्होंने अपना वकील पेश किया, उन्होंने अपना जवाब पेश किया। उन्होंने बताया कि जो हमारे फॉर्म 45 है और अली इजाज भुट्टर के फॉर्म 45 है वो हमारे सेम है, और हमारे फॉर्म के मुताबिक अली इजाज भुट्टर विनर है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपके प्रोग्राम के लिए मैं पिछले 10 मिनट से जूम कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, और यहाँ मैं शदादपुर में बैठी हूँ, और यहाँ पर कोई टावर नहीं है, और यहाँ पर सिग्नल्स का मसला है। और जो यहाँ पर बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं वो किस अजाब में अपने लाखों रुपए देकर आप वो सेटेलाइट से कनेक्शंस लें तो लें। ये तो सूरत हाल है। फिर हमने इसको तरक्की की राह पर भी गामजन करना है, क्योंकि सही टेलीफोन ही नहीं चल रहे, तो उससे तरक्की आ गई। लेकिन बरनाज साहब, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है जब आप तमाम रास्ते बंद कर रहे हैं। इस वक्त अदालतें, इलेक्शन कमीशन, कहीं से हमको इंसाफ नहीं मिल रहा। पाकिस्तान में कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बुलेट के जरिए बैलेट को छीन लिया गया है, और सिर्फ इमरान खान को दीवार से लगाते लगाते अब पाकिस्तान को दीवार से लगा रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, हमने हमेशा पाकिस्तान की बालादस्ती की, पाकिस्तान के इदारों की बात की, उनके साथ खड़े रहे। ठीक है, आज अगर उन्हें वो लोग ज्यादा प्यारे लगने शुरू हो गए जो कल तक उन्हें गालियां भी निकालते थे, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन भी करते थे, जो हमारे इदारों के खिलाफ इंडिया के लोगों को मुखबरियां भी करते थे, मुल्क दुश्मनी में भी मुलविस थे, तो वक्त आने पे उन्हें भी समझ आ जाएगी कि वक्त ज्यादा दूर नहीं है। मैंने कहा ये कौन सा मार्च हो रहा है खान साहब? 6 बजे शुरू, 10 बजे खत्म, ना कोई एपिसोड चला रहे हैं इस ड्रामे का?
ये तो कभी तारीख में एक नया वाक़या है ना। हाँ, पंजाब जो है वो कभी कभी चार्ज होता है, उसे रिजल्ट लिए बगैर वापस नहीं आना चाहिए। तो मैं वाज स्टैंडिंग दैट टाइम, मैं उठ गया वो था बोलता हुआ, तो ही लुक्ड एट मी एंड सेड, लीव यू आर राइट, लेकिन मेरे बच्चे मर जाते। मुझे बाद में पता चला ही वाज सो एब्सोल्युटली राइट। बच्चों का मतलब कौम के बच्चे, कौम के। फिर एक वाक़या है गुलाम हुसैन साहब, जिसने मेरी, देखिए मैं आपको बार बार कहूँ, मैं एक अच्छा स्टूडेंट था इकोनॉमिक्स का। एक जुमला, व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर, ही सेड, खलील मेरे यहाँ अलमिया ये है कि बिल्डिंगें इस तरह बढ़ने की बजाय इस तरह बढ़ रही हैं। कल हमारे पास सब्जियां फल उगाने के लिए जमीन नहीं रहेगी। ये कौन सोचता है भाई? मैंने तो 76 साल में किसी के मुंह से ना सुना, नहीं, बिल्कुल नहीं सुना, किसी का मुंह से नहीं सुना। कोई विजनरी आया ही नहीं। स्पेशल ट्रांसमिशन में एयर वाइपर, और साथ कह रहे थे कि पीटीआई जो है 35, 30, 40, 50, 70 से आगे कोई जाने को तैयार नहीं था। बढ़ रो तो आपने किस बुनियाद पर 200 सीटों को कहा? तो मैंने कहा या तो मैं अल्लाह पर भरोसा रख के ये कन्विक्शन से कह रहा था, या इमरान खान जब वो शाह महमूद अपने वकील को कह रहा था कि जब खड़े हो जाओ तुम्हें 2-4 हज़ार वोट मिल जाएंगे, नाम बन जाएगा अगली दफ़ा सियासत। तो खान साहब ने ओवर ईयर किया, उन्होंने कहा यू विल स्वीप द इलेक्शंस। ये है जो असेसमेंट और ये है वो एतमाद। दो चीज़ें मैंने देखी उनमें, एक अल्लाह पर भरोसा कि मुझे जान भी देनी पे अल्लाह की राह में, तो ही इज़ रेडी, सो आर वी। नंबर 2 कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो अपनी कौम और आवाम के लिए जो मेरे से हो सका उनकी वेलफेयर के लिए करूँगा। दिस इज़ व्हाट हिज जनरल मैसेज। मैं आपको बताऊं, जो जब उनको बताया ना बच्चे थे, उन्होंने पूछा बच्चे, मैंने कहा हमने कभी ऐसी चीज़, हमने इलेक्शन कई दफ़ा वोट डाला है, सबसे जो खूबसूरत चीज़ थी हमारे लिए पोलिंग स्टेशन पे जाकर वो ये थी कि बच्चे बहुत ज़्यादा थे। मतलब फैमिलीज, मतलब बच्चे कब आते थे पोलिंग, पहले लाइनों में लगते थे, वोट डालते। न्यूली बिकम वोटर्स नहीं, एज वेल अदर्स, नहीं 4 साल 5 साल 8 साल। तो मैंने बच्चों से पूछा कि आप यहाँ क्या करने हैं? 8-9 साल का बच्चा था, कहता वोट डालने आया हूँ। तो आप ये मुझे बताएं कि 8 साल का बच्चा कह रहे हैं मैं वोट डालने, वो अपनी वालदा के साथ अंदर जाकर बाकायदा वो अपने वो देखा उन्होंने कि वालदा किधर स्टैंप लगा रही, गाइड कर रहे थे। आपने जैसे फरमाया इलेक्शन को उन्होंने फ्री एंड फेयर नहीं कहा, लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं कहा। उन्होंने ये भी सवाल वहां पूछा कि जो औरतों के साथ हुआ, इंटरनेट के साथ हुआ, ये भी सवाल पूछा कि अगर इतने बड़े पैमाने पर दाखिली ना होती तो आज का ये आउटकम होती। उसने कहा जी ये भी मैं जवाब नहीं दे सकता। फिर अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, इनके बयानिए पे आ जाते हैं, जो ये बयानिया वहां बेचने की कोशिश कर रहे हैं। वो बयानिया ये है चौधरी साहब कि वो जी देखे वो इमरान खान का जो झूठ था बयानिया सारा, कोई साइबर नहीं था, ये यही बयानिया दे रहे। और उधर डोनाल्ड लू ने भी इनकार कर दिया और इनका तो सारा बयानिया तबाह हो गया इमरान खान का। तो चले जी 1 मिनट के लिए ज्यूम कर लेते ये सच्चे हैं, तो फिर इमरान खान को आपने सजा साइबर में किस चीज पे दी हुई है? अगर आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि डोनाल्ड लू सच्चा है और आप ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान का बयानिया खराब हो गया, तो फिर आपने पाकिस्तान को साइबर में सजा किस चीज पे दी है? आप तो खुद ये, मतलब एक तरफ आपको रुकना पड़ेगा ना, या आपको साइफर को सच मानना पड़ेगा या झूठ मानना पड़ेगा। कि अभी लोग ये चाहते हैं कि सजाद बरकी साहब खा चंदा करे या जो मर्जी करे, 40-50 कांग्रेसमैन और सेनेटर जो है ना वो 1-2 जहाज़ों में बैठ के पाकिस्तान आए और जाके इमरान खान को विजिट करें, और ये जो यूजर्पर्स जो है यानी जिन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है इक़्तिदार के वालों में, इनको बताया कि तुम लोग जो है ना वोट चोर हो और हमारा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। जैसे आपने कहा वी आर ऑलरेडी वर्किंग के कांग्रेचुनल डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान में विजिट करे और डिमांड करे कि अभी इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात कराई जाए ताकि वो 1-on-1 बैठ के इमरान खान के साथ बात कर सके। इसके मुतालिक ब्रैड शर्मा ने ऑलरेडी जो एम्बेसडर है डोनाल्ड ब्लूम, उनके मुतालिक कहा है कि आप जाके इमरान खान से मिलें। सबसे ज्यादा कोई पुरजोश, कोई यकीन, पूरा एतमाद और पाकिस्तान से लबरेज जवाब के बेचीना, अगर वो कोई एक ही शख्सियत है वो है इमरान खान। और जैसे कि गुलाम आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल खान साहब भी ऐसे ही हैं और इसी तरह भरपूर बात करते हैं और उनको देख के जो है वो दिल जो है वो
बाग बागी मैं कहती हूँ गार्डन हो जाता है। और जैसे कि अगर आपको मैं बताऊँ कि देखिए कि इलेक्शन के बाद जब तो खान साहब ने तस्वीर दी थी और ये वो तस्वीर है जो खान साहब की सबसे फेवरेट है। हमारे साथ ज्यादती 8 फरवरी को नहीं हुई, हमारे साथ ज्यादती की इंतहा है वो शुरू हो गई जब उन आरओज़ के ज़रिए इलेक्शन करवाने का ऑर्डर दे दिया गया, जो आरओज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, उनके लीडर्स को, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को वो 3 MP और 16 MPO के तहत बंद कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पुरजोश, पुरयकीन, पुरएतमाद और पाकिस्तान से लबरेज जवाब के बेचीना अगर वो कोई एक ही शख्सियत है वो है इमरान खान। और जैसे कि गुलाम साहब आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल खान साहब भी ऐसे ही हैं और इसी तरह भरपूर बात करते हैं और उनको देख के जो है वो दिल जो है वो बाग बागी मैं कहती हूँ गार्डन हो जाता है। और जैसे कि अगर आपको मैं बताऊँ कि देखिए कि इलेक्शन के बाद जब तो खान साहब ने तस्वीर दी थी और ये वो तस्वीर है जो खान साहब की सबसे फेवरेट है। इमरान रियाज ने खड़ा हुआ सिस्टम के खिलाफ, क्या किया उसके साथ? अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ है, बाकी साहबियों के साथ, चौधरी साहब के साथ। अब तुम्हें तो याद होगा जब चौधरी साहब के खिलाफ ऐसे कोई एक झूठा सा केस था, उठा के ले गए, हम वहाँ गए, हमने शोर डाला, पूरी वोकला बरादरी गई, जो जाके हमने इनका केस लड़ाया, इनको लेके आए वहाँ से।